धरती तप रही थी, सूरज आग उगल रहा था, सारे पेड़ पौधे सूख रहे थे, पशु पक्षी जल बिना बेहाल थे। हर व्यक्ति उत्तेजना से मानसून की प्रतीक्षा कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से मौसम में बदलाव आया, आकाश बादलों से घिर गया, तेज हवा और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होने लगी। मिट्टी की सौंधी सुगंध सांसों को महकाने लगी, पेड़ पौधों में नया जीवन आ गया। वर्षा ऋतु को हम निबंध के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में कैद विद्यार्थियों के लिए यह निबंध कारगर सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम वर्षा ऋतु के निबंध की प्रस्तावना देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। भारत में वर्षा ऋतु जुलाई महीने से शुरू हो जाती है और सितंबर के आखिर तक रहती है। वर्षा ऋतु असहनीय गर्मी के बाद सभी के जीवन में उम्मीद और राहत की फुहार लेकर आती है। इंसानों के साथ ही पेड़ पौधे, चिड़िया और जानवर सभी उत्सुकता के साथ इसका इंतजार करते हैं और इसके स्वागत के लिए ढेर सारी तैयारियां करते हैं। इस मौसम में सभी को राहत की सांस और सुकून मिलती है। आकाश बहुत चमकदार, साफ और हल्के नीले रंग का दिखाई पड़ता है और कई बार तो 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। पूरा वातावरण सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। आकाश में सफेद और गहरा काला बादल भ्रमण करता दिखाई देता है। अब हम वर्षा ऋतु पर अगला टॉपिक देखेंगे, प्रकृति पर वर्षा ऋतु का प्रभाव, यानी प्रकृति पर वर्षा ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक में हम देखेंगे। सभी पेड़ और पौधे नई हरी पत्तियों से भर जाते हैं तथा उद्यान और मैदान सुंदर दिखाई देने वाले हरे मखमल की घासों से ढक जाते हैं। जल के सभी प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियां, तालाब, गड्ढे आदि पानी से भर जाते हैं। सड़कें और खेल का मैदान भी पानी से भर जाता है और मिट्टी कीचड़ युक्त हो जाती है। वर्षा ऋतु के ढेर सारे फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ ये लोगों को गर्मी से राहत देती है तो दूसरी तरफ इसमें कई सारी संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। यह किसानों के लिए फसलों के लिहाज से बहुत फायदेमंद रहता है, लेकिन यह कई सारी संक्रमित बीमारियों को भी फैलाता है। इससे शरीर की त्वचा को काफी असुविधा होती है। इसके कारण डायरिया, पेचिस, टाइफाइड और पाचन से संबंधित परेशानियां भी सामने आती है। अब अगला टॉपिक देखेंगे कि वर्षा ऋतु सबसे अधिक महत्व किसानों के लिए किस तरह से है। आम जनजीवन के अलावा वर्षा ऋतु का सबसे अधिक महत्व किसानों के लिए है, क्योंकि खेती के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिससे फसलों को पानी की कमी न हो। सामान्यतः किसान कई सारे गड्ढे और तालाब बनाकर रखते हैं, जिससे वर्षा के जल का जरूरत के समय उपयोग कर सके। वास्तव में वर्षा ऋतु किसानों के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। बारिश न होने पर वे इंद्रराज देव से वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और अंततः उन्हें वर्षा का आशीर्वाद मिल जाता है। अगला टॉपिक है वर्षा ऋतु के फायदे और नुकसान। वर्षा ऋतु के अपने फायदे और नुकसान हैं। बारिश का मौसम सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि यह सूरज की तपती गर्मी से राहत देता है। यह पर्यावरण से गर्मी को हटा देता है और एक ठंडक का एहसास कराता है। यह पेड़ पौधे, घास, फसल और सब्जियों आदि को बढ़ने में मदद करता है। यह मौसम सभी जानवरों और पक्षियों को भी बेहद पसंद होता है, क्योंकि उन्हें चरने के लिए ढेर सारी घास और पीने के लिए भरपूर पानी मिल जाता है। और इसमें हमें दिन में 2 बार गाय और भैंसों का दूध उपलब्ध हो जाता है। सभी प्राकृतिक संसाधन जैसे नदी और तालाब आदि पानी से भर जाते हैं। इस निबंध के अंत में हम उपसंहार देखेंगे। आखिरकार सभी के द्वारा वर्षा ऋतु को बहुत पसंद किया जाता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। पेड़ पौधे और लताओं में नई पत्तियां आ जाती है, फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। हमें आकाश में इंद्रधनुष देखने का बेहतरीन मौका मिलता है। इस मौसम में सूरज भी लुका छिपी खेलता है। मोर और दूसरे पक्षी अपने पंखों को फैलाकर झूमने लगते हैं। हम सभी वर्षा ऋतु का आनंद स्कूल और घर दोनों जगह लेते हैं।